प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अंक का पाठ चल रहा है। अब तक हम पढ़ चुके हैं शकुंतला और दुष्यंत का गांधार विवाह हो चुका है। उसके कारण शकुंतला गर्भवती हो चुकी है। महर्षि कण्व प्रवास से लौटकर आश्रम आ जाते हैं। उन्हें छंदोमयी वेदवाणी से शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की सूचना प्राप्त होती है। चतुर्थंक के प्रारंभ में शकुंतला की सखियां ये चिंता व्यक्त करती हैं कि हम लोग तो अनभिज्ञ हैं, लेकिन राजर्षि के द्वारा शकुंतला के साथ अनुचित किया गया, क्योंकि यह आश्रम था। पुनः अभी सोचती है, पुनः सखियां विचार कर रही हैं कि यदि दुर्वासा ऋषि का शाप ने काम किया भी तो भी जो उनकी मुद्रिका है, दुष्यंत की मुद्रिका है, वो तो स्मरण कराएगी। लेकिन उनकी शंका यह भी है कि अभी तक दुष्यंत ने कोई संदेश शकुंतला के प्रति क्यों नहीं भेजा। तभी सूचना प्राप्त होती है कि महर्षि कण्व ने शकुंतला की विदाई की व्यवस्था कराई है और शकुंतला की विदाई की तैयारी चल रही है। महर्षि कण्व उसके लिए मानसी सिद्धि से आभूषण भेजते हैं और उन आभूषणों को किस किस से प्राप्त महर्षि ने प्राप्त किया है, इसका वर्णन अगले श्लोक में ब्रह्मचारी बता रहा है। ब्रह्मचारी बता रहा है कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों ने क्या क्या दिया है। क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोरुपभोगसुलभ लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागुत्थितैः दत्तान्याभरणानि तत्किशलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। ब्रह्मचारी बता रहा है कि ऋषि के वनस्पतियों ने स्वयं शकुंतला के लिए आभूषण प्रदान किए हैं। क्षौमम केनचित्, किसी वनस्पति के द्वारा क्षौमम रेशमी वस्त्र प्रदान किया गया है। इंदु पांडु तरुणा, और चंद्रमा के समान श्वेत तरुणा वृक्ष द्वारा मांगल्यमाविष्कृतम, मांगलिक सूची जो मांगलिक सूचक जो आभूषण हैं वो प्रकट किए हैं। निष्ठ्यूतस, और जिससे मान लो चुचा रहा है, ऐसे चरण सुलभ उपभोग सुलभ, पैरों में लगाए जाने योग्य लाक्षारस, लाक्षारस महावर किसी ने प्रदान किया है। केनचित, किसी ने, अन्येन, और दूसरी वनस्पतियों ने, वन देवता करतलहि, अपने हाथ की हथेलियों के, अपने पत्तों के द्वारा, मानो हाथ की हथेलियों के द्वारा, आपर्व भाग रचितहि, कलाइयों के द्वारा बाहर निकले हुए, दत्तानि, दिए गए, आभरणानि, आभूषण हैं, तत्किशलय उद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी, और मानो वो किशलयों के फूटने से परस्पर प्रतिद्वंदता प्रकट करते हुए उन्होंने ये सब आभूषण प्रदान किए हैं। ऋषि कुमार बता रहा है कि किसी वृक्ष द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक वस्त्र प्रदान किए गए हैं। किसी वस्त्र द्वारा चरणों में उपभोग योग्य जो महावर है, लाक्षा है, वह निकाल कर दिया है। और अन्य वृक्षों ने मानो अपने पर्व भाग, अपने टहनियों की अगले हिस्से से निकले हुए, और कुछ ने अपने निकले हुए नवीन पल्लवों
से प्रतिस्पर्धा मानो करते हुए अपनी हथेलियों द्वारा आभूषण प्रदान किए हैं। पीछे जब ब्रह्मचारी शकुंतला के श्रृंगार के लिए आभूषण लेके आता है तब सखियां कहती हैं कि अरे ये आभूषण कहाँ से आए? तो ब्रह्मचारी कहता है कि ये महर्षि की मानसी सिद्धि है। तो वह मानसी सिद्धि कहाँ से प्रकट हुई है ये ऋषि कुमार बता रहा है कि ये ऋषि ने मानसी सिद्धि द्वारा वृक्षों से ही ये आभूषण प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर कभी शकुंतला का जो प्रकृति के प्रति प्रेम है और प्रकृति का शकुंतला के प्रति जो प्रेम है उसका प्रदर्शन किया गया है कि शकुंतला आजीवन सौभाग्यशालिनी रहे, ये वन देवताओं की, वृक्षों की, वनस्पति की भी कामना है, इसलिए उन्होंने ही आभूषण प्रदान किए हैं। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और उपमा अलंकार है। प्रियंवदा, ये तो वृक्षों के इस अनुग्रह से ये सूचित हो रहा है कि पतिग्रह में भी शकुंतला राजलक्ष्मी का भोग अनुभव करेगी। शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है और सखियां बात करती हैं, तभी महर्षि कण्व का प्रवेश होता है। वो स्नान करके बाहर निकल रहे हैं और एक जो पिता के मन की भावना होती है पुत्री को विदा करते समय, वह भाव इस श्लोक में प्राप्त होता है। और इस श्लोक का जो कारुण्य है, इस श्लोक की जो भावना है, वो पूरे इस नाटक में सर्वोत्तम है। एक बार श्लोक सुनिए। यास्त्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं विक्लैवं ममताद्बदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिण कथं न तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। ऋषि कह रहे हैं कि यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयम, आज शकुंतला जाएगी ऐसा हृदय में सोच करके संस्पृष्ट मुत्कंठया, उस उत्कंठा से संस्पृष्ट जो हृदय है उसके कारण कंठ स्तंभितम, कंठ रुंध सा गया है। बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, और आँखों में आई हुई बाष्प मानो आंसू बाष्प बन के छा गए हैं, जिससे कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऋषि अंत में कह रहा है कि विक्लैवम ममतावदीदृशमिदम, स्नेहाद, इस शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण जब अरण्यौकसः, जंगल में रहने वाले मुझ वनवासी की, मुझ आश्रमवासी का इस प्रकार की विक्लवता, इस प्रकार की विकलता उत्पन्न हो रही है, तो तनया विश्लेष दुखई, पुत्री के वियोग के दुख से गृहस्थी लोग किस प्रकार का कष्ट पाते होंगे, ऐसा कहकर महर्षि अपने भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं यास्ते अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, ऐसे इस विचार से ही मेरा हृदय एकदम दुख से व्याप्त हो गया है। बाष्पस्तंभित वृत्ति कलुष दर्शनम चिंता जड़म दर्शनम, और कंठ विस्तंभितम, गला रुंध गया है, और स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुष, रुके हुए आंसुओं के प्रवाह के कारण कुछ भी दृष्टि दिखाई नहीं दे रही है, दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही है, दृष्टि निश्चेष्ट सी हो गई है। विक्लवता मम
तावद ईदृशम, यदि मुझ जैसे अरण्यकस जंगल में निवास करने वाले की इस प्रकार की विकलता है तो पीड्यन्ते कथम न, कितनी अधिक पीड़ित होते होंगे। अर्थात जो गृहस्थी लोग हैं वो जब अपनी पुत्री के वियोग के दुखों से कितने अधिक पीड़ित होते होंगे, अर्थात अत्यधिक पीड़ित होते हैं। पिता के लिए सबसे कठिन अवसर होता है अपनी पुत्री को विदा करने का। और यहाँ पर महर्षि कण्व उसी दुख का अनुभव करते हुए, और कालिदास ने बिल्कुल महर्षि कण्व के मुँह से वही बात कहलाई है कि यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयम चेतः समुत्कंठते, कि चित्त जो है एकदम दुख से विह्वल हो गया है। और महर्षि स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो सांसारिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो इस सांसारिक रागों से पृथक हूँ, तब मुझे इतनी विकलता हो रही है। तो जो गृहस्थी लोग हैं जो एक पुत्री को जन्म देते हैं और फिर उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जब उसको वो विदा करते हैं तो उन्हें कितनी कठिनाई होती होगी, उन्हें कितने बड़े कष्ट का अनुभव करना पड़ता होगा। यह श्लोक जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्रेष्ठतम 4 श्लोक हैं उनमें एक है। यास्तद्येति तत्रापि श्लोकः सर्वमनोहरः, उन 4 में भी यह जो श्लोक है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। वैक्लव्य रूप कार्य के लिए संस्पृष्ट हृदय संस्फुटत्व, कंठ स्तंभितत्व आदि का समुच्चय दिखाया है, इसलिए समुच्चय अलंकार भी है, वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है। दोनों सखियां चारों ओर घूमते हुए कहती हैं, सखी तुम्हारा श्रृंगार प्रसादन पूरा हो चुका है, अब तुम रेशमी वस्त्रों को धारण करो। गौतमी बेटी आनंद से उमड़े हुए आंसुओं को बहाने वाले नेत्रों से तुम्हें मानो गले लगाते हुए से तेरे पिताश्री यहाँ उपस्थित है। उन्हें उचित शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला उन्हें प्रणाम करती है और काश्यप उसे आशीर्वाद देते हैं। ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुम आपनुहि। हे पुत्री, ययाते शर्मिष्ठा एव, ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा की भांति तुम भी अपने पति के लिए पति का बहुत सम्मान प्राप्त करने वाली हो। और सुतम त्वं सम्राजम, और तुम्हारा पुत्र पूर्ववंश का चक्रवर्ती सम्राट होए, ऐसा आशीर्वाद महर्षि अपनी पुत्री को देते हैं। एक बार अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। ययाति राजा की शर्मिष्ठा के समान तुम भी अपने पति की सम्मानिया बनो। उसने जैसे पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। ययाति चंद्रवंश के राजा थे और उनकी जो पत्नी शर्मिष्ठा थी वह उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। इस प्रकार महर्षि कण्व आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम ययाति को जिस प्रकार शर्मिष्ठा प्रिय थी, इस प्रकार तुम राजा का सम्मान प्राप्त करो। और जैसे उनके पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे पौरव वंश चला, पुरुवंश प्रारंभ हुआ, ऐसे ही तुम भी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, ऐसा ऋषि का यहाँ पर आशीर्वाद है। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि शकुंतला का होने वाला पुत्र भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा।
श्लोक में अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार का चमत्कार है, पिता का एक श्रेष्ठ आशीर्वाद है। बस आज इतना ही, आगे कल पढ़ें।